कैसे हो। वैसे तो आपको सूचना मिल गई होगी, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एक्टिव रहते हो, सूचनाएं मिल जाती है, अध्यापक दे देते हैं, टेलीग्राम से दे देते हैं, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, पता नहीं किस किस से सूचनाएं मिल जाती हैं। लेकिन फिर भी ये रहता है कि सर तैयारी कौन सी किताब से करें, कैसे करें, क्या रहेगा इसमें, कहाँ नौकरी होगी। तो ये 2 भर्तियां निकाली है, और दोनों की दोनों भर्तियां किसने निकाली है? हाईकोर्ट ने निकाली। क्योंकि नाम तो थे सुनो, हाईकोर्ट ने ये भर्ती है किया, वो वही हाईकोर्ट, ठीक है, जयपुर और जोधपुर। तो हाईकोर्ट ने ये भर्ती निकाली, यानी आपकी 4th ग्रेड जो पहले वाली भर्ती थी, 4th ग्रेड चपड़ासी, वो भर्ती तो आपको कहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है आप आरपीएससी में 4th ग्रेड लगो, हो सकता है आप स्कूल में लगो, हो सकता है आप सचिवालय में लगो, हो सकता है आप कलेक्टर ऑफिस में लगो, हो सकता है एसडीएम ऑफिस में लगो, कहीं भी। लेकिन अगर आप इस 4th ग्रेड में आपका सिलेक्शन हुआ 5670, क्यों कहीं सिलेबस बहुत सोरो है, तो कुछ बच्चा होश के कहीं पर ध्यान दे, क्योंकि बिम थोड़ो सी मैथ वगैरह आ जाए, इंगो सिलेबस इतो प्यारो है, इतो छोटो से, यानी आ मान लो कि सुभाष जी जान को सिलेबस मतलब थानिया लागो जी, थारो तो कौन लगवाइडो, मेरे कौन लगवाइडो, लेकिन है ही वही चीज, एकदम छोटो सो सिलेबस। तो इंगवा 5 है, यानी आपकी ड्यूटी सिर्फ हाईकोर्ट में आएगी। जज साहब फाइलें इधर उधर, वकील साहब इधर उधर उनके, यानी आपकी ड्यूटी सिर्फ हाईकोर्ट में आएगी। चतुर्थ वह ड्राइवर की भर्ती इसमें, यानी जज को ड्राइवर दिए जाते हैं। तो या तो यार भाई साहब मैं जज को ड्राइवर बोलूं तो बात ही नहीं आ रही है, वो दोनों भर्ती इसके अंदर आई है। तो अब मैं पहले हम हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती की चर्चा करता हूं। कौन सी? सॉरी एलडीसी नहीं, एलडीसी याद रहे, 4th ग्रेड। इसमें क्या है? सबको फॉर्म भरना है, भले आप किसी की भी तैयारी करो, इसी से कोई लेना देना नहीं है, आप सबको तैयारी करनी, भले आपने रीड कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो। पद है 5 6 7 यानी इसे इतना ही क्यों मानते हो? वो 50,000 और जोड़ो 4th ग्रेड वाले, उनकी इनकी तैयारी में कोई अंतर ही नहीं, इसका सिलेबस थोड़ा छोटा है, उसका थोड़ा बड़ा है, बस इतना सा अंतर है। आवेदन आपके 27 जून से शुरू हो जाएंगे और 1 महीने तक आवेदन चलेंगे। 27 जून से आवेदन शुरू है, 26 जुलाई तक चलेंगे, ठीक है। परीक्षा कब होगी? तो परीक्षा का अभी कोई सूचना नहीं है, ठीक है। रूल यह है कि 1.5 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। सर इसकी परीक्षा कौन कराता? इसकी परीक्षा बच्चों हाईकोर्ट ही करवाता है, यानी कि आरपीएससी वगैरह हाईकोर्ट ही आपकी एग्जाम ये करवाएगा। सर इसमें योग्यता की चाहिए, तो भाई जब 4th ग्रेड है तो क्या योग्यता चाहिए? 10वीं। अब बात मैं कर रखी है, बस तो भर दे फॉर्म, फॉर्म भरने में लेट ना करेगा। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा? देखो परीक्षा पैटर्न, क्या शानदार परीक्षा पैटर्न है यार। आपका लिखित प्लस साक्षात्कार। अब साक्षात्कार नाम से डरने की जरूरत नहीं है, फिर सब यही है। 15 नंबर का तो भाई 5-10 नंबर तो देगा, इधर थोड़ी जल्दी खींच लेना, बस यही साक्षात्कार है। साक्षात्कार की विशेष कोई तैयारी नहीं होती। आप सोचते हो कि गुरुजी कोई विशेष तैयारी है कि साक्षात्कार की? यार विशेष कोई तैयारी नहीं होती इसकी, आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है यार। ये थोड़ी है कि गुरुजी साक्षात्कार में क्या पढ़ना, की कौन पढ़ना है भैया, तू जा और तेरे पर्सनैलिटी देख आप, उसके तू सारा सवालों का जवाब ना करिया तो इधर ना को लग जा, यार उसके तू सह दे गया लेकिन अगला बुरा लग जा। तो इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा? देखो पहला सिलेबस राजस्थान की संस्कृति, बस गुरुजी बस, प्लस बोलियां, यानी बोलियां टॉपिक भी किस में आ गया? संस्कृति में आ गया। 25 नंबर ओनली फॉर कल्चर, सिर्फ कल्चर गुरुजी, बस सिर्फ कल्चर, बाकी कुछ नहीं। सर इसके लिए क्या करें? ओनली फॉर कल्चर। देखो राजस्थान की कल्चर हमारी पुस्तक आती है, अगर आपको पुस्तक नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, गुरु नोट्स पे जाओ, वहां सारे नोट्स पढ़े, कल्चर के टॉपिक वाइज मार दो रट्टा, सिर्फ कल्चर पढ़नी है। तो गुरुजी कल्चर थोड़ा हमारे याद भी कोनी वह, कई जहां लोग देवी है, देवता है, संत है, संप्रदाय है, ढोल नगाड़े है, ये है नृत्य के तो बिंगो कोई अरे, तो बिंगो एक पूरा कल्चर मेरी करवाई दी, 70% कल्चर हो गई, 30% बची है जो लाइव करवाई जाएगी। पूरी मेरी कल्चर कराई दी, बढ़िया तरीकों इंटरेस्टिंग कराई दी। धुरीना पे जाके तू सर्च मारेगा, सॉरी बेंच कल्चर, मात्र 499, यानी 250 के लमसम की किताब और 499 पूरा कोर्स सिर्फ कल्चर का, पूरा मेरा किसी और टीचर का एक भी टॉपिक नहीं, सारे टॉपिक मैंने करवाए। सर मेरे को लिपिया को नहीं, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी पढ़ सके, पुराना टाइम की करवाई डाक पड़े, वह भी पढ़ सके तू। और लाइव 30% 40% लाइव बचा है इसका, बाकी इसका हो चुका है। तो ये तो आप लेना चाहो तो, अगर इसमें करना चाहो तो बस काम बन जाएगा आपका, टेंशन नहीं है फिर आपको। पहले में क्या है? ओनली फॉर कल्चर। दूसरा हिंदी, अल्ले गुरुजी जो कि थे हिंदी चला रखी है भाई, बस भाई हिंदी है। और जिया मैं बताऊं भी पढ़ ले, घना ही थानेदार बना दिया, हिंदी घना ही मास्टर बना दिया पढ़ाई, ट्रिकली कोई माथा पच्ची नहीं, ए प्लस आ हो जाता है भैया, आज तक ही कौन समझ भाई, अपना एक अलग तरीका है, वो बता दिया, उससे बाहर नहीं जाता है। कोई भी पेपर उठा के देख लो, जैसे यूट्यूब पे मैं हिंदी रोज करा रहा हूं, बच्चे क्लास ले रहे हैं, 4th ग्रेड में भी हिंदी है, लेकिन यहां देखो 50 नंबर की हिंदी और एसआई में 200 नंबर की हिंदी, यानी हिंदी आपके लिए जरूरी है। मैं मानता हूं राजस्थान में आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पीटीटी में हिंदी है, बीएसटीसी में हिंदी है, जेलर में हिंदी है, 4th ग्रेड में हिंदी है, रीट में हिंदी है, 2nd ग्रेड में हिंदी है, आरएस में हिंदी है, आरजेएस में हिंदी है, पुलिस को छोड़ के लगभग एग्जाम में हिंदी है। एक ड्राइवर वाला मान लो 200 नंबर, यहां 50 नंबर की हिंदी है। तो सर हिंदी तो मतलब फिर मान पढ़ लेना चाहिए, बिल्कुल। हमारी ये किताब वर्तमान में सबसे ज्यादा हिंदी की बम्पर चल रही है किताब,
मतलब ऑनलाइन ऑर्डर इतने आते हैं कि पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं कि भाई साहब डट जाओ, कल लगा दी युवा की। आप दूरिना पे जाके ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो हिंदी की बुक, और पूरा का पूरा कोर्स हिंदी का मैंने करवा रखा है। उसमें लगभग तो क्लास के वीडियोज आराम से प्यार से समझ में आ जाते हैं। वो अगर आप लेना चाहो 599 में संपूर्ण हिंदी मेरी, जिसमें से 60% हो चुकी है, 40% बची है, समास उपसर्ग करते ये टॉपिक बचे हुए, बाकी लगभग हो चुकी है। लेकिन आपको यूट्यूब पे तो चल ही रही है, लेकिन आप यूट्यूब क्लास का अलग बात होती है कि ना कोई ऐड आता है, सेपरेट मिल जाता है, टॉपिक वाइज एकदम डेली क्लास हो जाती है। और यूट्यूब पे तो वैसे चलती है, और वहां पढ़ाई है लगभग 60 से 70%। फिर भी मैं कहता हूँ कि हिंदी तो पढ़ लो यार, नौकरी लगना है। इसमें करना क्या है, करना कुछ है ही नहीं। आप ये मेरे 2 कोर्स ले लो, इतने में आपका काम बन जाएगा। हिंदी पढ़नी है, मेरे से पढ़ो, कल्चर कुछ बाहर नहीं जाएगा। 50 नंबर की हिंदी है। तीसरा पोर्शन अंग्रेजी, और गुरुजी 8 मार्क। देखो अंग्रेजी आनी जरूरी है, जस्ट तो अंग्रेजी हम बात कर थोड़ी, लेकिन मात्र 10 नंबर की यार, मात्र 10 नंबर। टॉपिक देख ली, कुछ टॉपिक इजी होते हैं, बस वो पढ़ ली, जैसे ए एन डी वगैरह, रोर, ये टॉपिक दे ले, कोई जरूरी नहीं कि तू पूरा पढ़े। 10 में से तू 2 3 4 नंबर खींच ले, और इधर नंबर ज्यादा खींच ले। कई बार ये कोई आपने नहीं आती, उस 4th ग्रेड में ज्यादा है, उस 4th ग्रेड मैथ वगैरह कोई चीजें लग जाती है उसमें। लेकिन यहां तो कुछ नहीं लगता यार, ये 2 भी ढंग से पढ़ लिए, इसके 2 4 टॉपिक पढ़ लिया, आपका काम बन गया। फिर है आपका साक्षात्कार, वो आगे की बातें हैं, और विशेष कोई डरने वाली इसमें चीजें नहीं होती, सब एक जैसे होते हैं। साक्षात्कार में ये नहीं कि स्पेशल ये पूछा जाएगा। कितना प्यारा सिलेबस है सर। हम ऑफलाइन आके पढ़ दो, आपका अनुप्रति में हो गया हो और आपने करवा दिया एडमिशन, आपका जब मन हो तब आ जाओ, मेरे अनुप्रति में गुरुजी ये चीज पढ़ाओ। यार मौके थोके होते हैं, इतना इजी सिलेबस क्या किसी चीज का होगा क्या? कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ कल्चर की एक बुक। आप एक कल्चर की बुक ले आओ यार, ये, और एक ये हिंदी की बुक ले आओ, और एक अपने वीडियो देख लो, और कुछ भी मत पढ़ना चाहिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर मेरे पास कल्चर दूसरे गुरुजी की है, भाई बात है, क्या फर्क पड़े, दूसरे गुरुजी यार पढ़ ले। कोर्स में तो अंतर होता है, हर टीचर का पढ़ाने का अलग तरीका होता है। किसी कोई धीरे धीरे पढ़ा रहा है, कोई डायलॉग बाजी में पढ़ा रहा है, कोई पीडीएफ लगा के पढ़ा रहा है, कोई सीधे लेक्चर में पढ़ा रहा है, वो एक अलग चीज।